अस्सलाम वालेकुम। कलरफुल ड्रिपिंग का मैंने आइडिया आप लोगों को बहुत बार दिया हुआ है कि मैं फ्रेश क्रीम से बनाती हूँ, थोड़ा सा उसको विप करके कि वो ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो बस इस तरह मैं इसको दे रही थी। ये सबसे इजी ड्रिप होती है, जो मतलब कि मुझसे ना वाइट चॉकलेट की नहीं ड्रिप होती थी, वो ऐसे जो होती है ना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आती नहीं थी। तो मैंने पहले उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल के भी देखा था, तो उससे तो बिल्कुल ही नकारा हो जाती थी। तो फिर मैंने इस तरह मैंने ट्राई करने की कोशिश की, तो इस तरह पता नहीं आइडिया कैसे आया था मेरे माइंड में, लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो उसके बाद यही मेरे लिए कारआमद हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसी को अब आगे से यूज़ करूँगी। और गोल्डन ड्रिप का जब कोई आता है ना, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप लोग ये ना ही बनवाओ, क्योंकि अब वो होता है गोल्डन ड्रिप जो होती है वो उससे बनी होती है, ऑयल से बनी होती है। तो मेरी अपनी तो कोशिश होती है कि मैं मना कर दूं कस्टमर को। तो एक तो वो वैसी आती नहीं है मुझसे, और दूसरा ये कि जब बंदा खाने लगे तो ऑयल का ही जायका आता रहे केक में। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाली जो थी कलरफुल वाली, तो मैं नहीं मना करती कि हालांकि मुझे पहले इससे भी डर लगता था कि पता नहीं जो वाइट चॉकलेट है वो सही होगी मेल्ट कि नहीं। तो खैर फ़िलहाल शुक्र है ये वाला मैं जुगाड़ लिया था। आपने देखा होगा मेरे मैक्सिमम केक्स जो होते हैं ना, वो इस तरह के ड्रिपिंग वाले नहीं होते हैं, सिर्फ चॉकलेट की ड्रिपिंग वाले होते हैं, वो मैक्सिमम होते हैं, उसकी लुक भी अट्रैक्टिव आती है। तो ये बहुत कम होता है, मतलब कि 19-20 वाला फ़र्क होता है। तो इस वजह से मैं बना लेती हूँ, और अभी तो ये वाली ट्रिक भी आती है तो इस वजह से भी बना लेती हूँ। और बाकी इसको ये जो बियर पड़ा हुआ है ये मेरी बहन ने बनाया था। तो पिंक कलर इसका बिल्कुल ऐसा जैसे पिंक का होता है तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो वो लग रहा है। तो खैर क्या कर सकते थे, क्योंकि ना सैम्पल पिक्चर में ही वैसा था पिंक कलर का। उसको जो वाली मेरी कस्टमर थी जिन्होंने अपने बेटे की फ़र्स्ट बर्थडे करनी थी, ये वही कस्टमर है जो मेरे से हर मंथ का केक बनवाती हैं। तो अब उनका बेटा माशाल्लाह 1 साल का हो गया था, तो उन्होंने पहला ये वाला केक जो था ये शायद अपने नानको में किया था सेलिब्रेट, और इसका नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट केक जो था ना कोको मेलन का, वो उन्होंने शायद दाँत को में किया था। मतलब कि इन्होंने फर्स्ट बर्थडे के 2 केक्स बनवाए थे मुझसे, दोनों 2-2 पाउंड्स के थे। तो ये वाला केक तो इतना प्यारा बना था, मैंने सैम्पल पिक्चर सामने रख के किया था कि कोई डिफरेंस ना आए। और इस तरह उस पर तो ना वो वेलवेट स्प्रे हुआ था, तो वो स्प्रे जो है वो मेरे पास नहीं है, ना उसकी कोई मशीन है ना कुछ, तो इस वजह से मैंने इसको सिंपल ही रखा था। और सिंपल में भी इतना डिसेंट और इतना मतलब कि वो कहते हैं ना सफाई वाला लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मुतमईन हो गई थी मैं भी, और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इस बार ये वाला केक था ये 3 पाउंड हाइटेड में था, क्रीम में बना हुआ था, ये कस्टमर ने खुद पिक करना था। इसमें ना बस हम लोगों ने 2 जो डिज़ाइनिंग्स थी ना उनको हम लोगों ने वो किया था, मिक्स किया था। और बाकी ये जो मैकरून्स हैं ये फ़ॉरेन के ही हैं, क्योंकि इसके मोल्ड वगैरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हमें ओरिजिनल मैकरून नहीं आते बनाने। तो इस वजह से मैं जो हूँ फ़ॉरेन की कोई भी ऐसी डेकोरेशन हो ना तो उस पर फ़ॉरेन के लगा देती हूँ। तो इस तरह जाके इसको बनाया था, और इसमें भी ना ये थोड़ी बहुत बॉल्स लगनी थी। और ये जो नेवी बॉल्स है ना, नेवी कलर की, या आप लोग ये पता नहीं कौन सा कलर है, डीप ब्लू कलर है, तो ये कलर मैंने पहले मंगवाया था आई थिंक सो टीमो से मैंने मंगवाई थी मिक्स बॉल्स, तो उनमें ये वाली आई थी, तो मैंने सेपरेट करके रखी हुई थी। अभी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे किसी केक पे यूज़ किया है, और ना अभी तक पड़ी हुई ही थी। उसमें नीचे हैप्पी बर्थडे शान लिखा था, जिसमें कस्टमर ने पिक्चर देखने के बाद थोड़ी बहुत चेंजेस करवाई थी, तो उसकी फाइनल लुक मैं नहीं ले सकी थी, क्योंकि मैंने ना फ़ौरन से इसकी फ्रीजिंग भी करनी थी। इस वजह वाला केक था मेरी रेगुलर कस्टमर जिनका मैंने पहले बारबी केक बनवाया था, तो इस बार उन्होंने सारा डिज़ाइन मेरे पे छोड़ दिया था, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर था। तो मैंने फिर उनको अपनी तरफ से क्रिएट कर दिया था जो उनका बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मुझे वाला बेंटो था। और ये आज के केक से आप लोग बताना आप लोग को कैसे लगे।